हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फैशन एंड स्विंग एकेडमी। होप आप सब अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम सीखेंगे स्टिचिंग पार्ट लखनवी कुर्ते का। मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया था लखनवी कुर्ते में, अगर आपको याद होगा, वो है वेस्ट का डार्ट देना फ्रंट एंड बैक में। तो उसके वजह से फ़िटिंग कुछ इस तरीके से आई है एंड प्लस मैंने एक्स्ट्रा बैक डार्ट भी दिया है फ़िटिंग के लिए। एंड मैंने कल ही आपको स्टिचिंग में तो बताई है लगाना गसेट स्लीव्स के नीचे जो लगता है, स्टिचिंग लेक्चर में बताया है, लेकिन बाद में मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था स्पेसिफ़िकली। तो चलिए देखते हैं कैसा स्टिचिंग करना है। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमारा स्लीव्स कटिंग रह गया था, तो इस तरीके से स्लीव्स कटिंग हम काटेंगे। ऊपर का हिस्सा ऑन फोल्ड पे कटता है, मगर मुझे वो फैब्रिक नहीं मिला उतना कि मैं ऑन फोल्ड पे स्लीव्स निकाल सकूं। इसके लिए ऊपर मुझे जॉइंट लगेगा एंड जॉइंट के लिए मैंने सीम अलावेंस एक्स्ट्रा ½ इंच का ऐड किया है। वैसे ऊपर का हिस्सा ऑन फोल्ड पे कटता है, मगर मुझे फैब्रिक नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं काटा। एंड ये एक प्लेन फैब्रिक था, इसलिए मैंने इस पर एक ब्लॉक पेंटिंग किया है जो आपने इस वीडियो में देखा होगा। ये मैंने पर्सनली ब्लॉक प्रिंटिंग किया है ये फैब्रिक कलर एंड ब्लॉक्स के साथ। तो आप इस तरीके से कोई एम्बलिशमेंट कर सकते हो। वैसे लखनवी कुर्ते पर हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, हैंड एम्ब्रॉयडरी शैडो वर्क होता है जो आपने देखा होगा, मगर मैंने ब्लॉक पेंटिंग कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्लेन था। अब ये देखिए, ये मैं एक डायग्राम बना रही हूँ लखनवी कुर्ते का, जिससे कि आपको किस तरीके से पीसेस को एक दूसरे के साथ अटैच करना है वो समझ में आएगा। सेंटर पैनल, ये साइड पैनल एंड स्लीव्स एंड गसेट। गसेट को हम रुमाल भी कहते हैं, जो कि स्लीव्स के नीचे इस तरीके से लगता है। वो मैंने आपको स्टिचिंग में सिखाया ज़रूर है, लेकिन बाद में मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे पर्सनल वेयर के लिए वो नहीं चाहिए। वो आपके कपड़े को फटने से बचाता है, स्पेस देता है कपड़े में, कंफर्टेबल फिट देता है। इस तरीके से गसेट, ये गसेट है एंड ये इस तरीके से लगता है दोनों साइड में। ओके हाँ, एंड स्टिचिंग करने के पहले रॉन्ग साइड एंड राइट साइड मार्क कर ले। अगर दोनों तरफ एक जैसा कपड़ा है तो रॉन्ग साइड एंड राइट साइड मार्क कर ले। मेरा ये ब्लॉक प्रिंटिंग के वजह से मुझे तो पता चल जाएगा रॉन्ग साइड एंड राइट साइड कौन सा है। सो इस तरीके से ये शोल्डर्स जॉइंट होते हैं फ्रंट एंड बैक के। फ्रंट में जैसे मैंने पहले आपको बताया है, एक प्लैकेट लगेगा, कुर्ता पट्टी, जिसे हम कुर्ता पट्टी भी शायद बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में इसे प्लैकेट कहते हैं। ये भी स्टिच करना हम सीखेंगे इस क्लास में। ये बीच में मैं एक कट दे दूँगी, उतना जितना कि प्लैकेट हमें चाहिए। प्लैकेट के लिए मैं एक एक्स्ट्रा फैब्रिक काटूंगी। इसे जितना लंबा आपको प्लैकेट बनाना है उस लंबाई का प्लस चौड़ाई आप काटेंगे 2.5 इंच। ऐसे 2 पीसेस आप काटेंगे लेफ़्ट एंड राइट के लिए। चौड़ाई 2.5 इंच, लंबाई जितनी आपको प्लैकेट बनाना है उतनी लंबाई के हिसाब से काटे, चौड़ाई 2.5 इंच। देन लखनवी कुर्ते में गले में पाइपिंग लगता है, तो उसके लिए हम बायस टेप काटेंगे। 1.5 इंच चौड़ाई की आप काटिए। बायस टेप इस तरीके से डायगनल कटेगी। ये डायगनल इसलिए कटती है क्योंकि कपड़ा वैसे खींचता है एंड पाइपिंग अच्छे से लग जाती है, इसीलिए आपको बायस मतलब डायगनल काटना पड़ेगा। आप स्ट्रेच करके देखें फैब्रिक को।
एंड 1.5 इंच चौड़ाई की आप काटे, दैट इज़ 1.5 इंच चौड़ाई की आप बायस टेप काटे पाइपिंग के लिए, उतनी जितनी ज़रूरी है नेक, पूरे नेक के लिए, आगे एंड पीछे के लिए। तो पाइपिंग लगेगी नेक पर। अब मेरे स्लीव्स ऑन फोल्ड पे नहीं कटे, तो मुझे सेंटर से जॉइन करना पड़ेगा दोनों पीसेस को। आपका फोल्ड पे कटा है तो कोई जॉइनिंग का मैटर नहीं होगा, मगर मेरे 2 पीस में कटे हैं तो मुझे स्लीव्स को सेंटर से जॉइन करना पड़ेगा। अगर फोल्ड पे निकलता है तो वेरी गुड, जॉइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारा मैंने ब्लॉक प्रिंट करवाया है। ये एक्चुअली में उसी मेजर का कटा है, तो कंफ्यूज ना हो, जो जैसा ड्राफ्ट मैंने बताया है वैसे ही कटा है। ये साइड के पैनल्स है। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको जॉइनिंग पार्ट। साइड का पैनल, एक साइड होगा स्ट्रेट एंड दूसरा साइड होगा स्लांटिंग, ये याद रखें। तो जो स्ट्रेट साइड है वही सेंटर पैनल को जुड़ेगा। ये यहाँ पर लगेगी स्लीव्स। पैनल के ऊपर डायग्राम देखते जाएं एंड जॉइन करते जाएं। ये इस तरीके से जॉइन होगा। स्लीव का सेंटर भी जॉइन होगा मेरा, एंड ये साइड जॉइन करने के बाद, स्लीव्स एंड साइड पैनल जॉइन करने के बाद आप वो पूरे पीस को सेंटर पैनल के साथ जॉइन करेंगे। डायग्राम देखिए एंड जॉइन करते जाएं। इस तरीके से ये जॉइन होगा। अब चलिए एक्चुअल स्टिचिंग देखते हैं इसका। तो शुरू करते हैं स्टिचिंग। पहले मैं स्लीव्स को सेंटर से जॉइन करूँगी, क्योंकि मेरे स्लीव्स ऑन फोल्ड पे नहीं कटे। सो स्लीव्स को जॉइन करती हूँ, दोनों भी स्लीव्स को। अगर आपके ऑन फोल्ड कटे हैं तो जॉइनिंग का कोई मैटर नहीं होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डायग्राम देखते जाएं एंड जॉइन करते जाएं। अब स्लीव्स के नीचे हम जॉइन करेंगे साइड पैनल को। याद रखें, साइड पैनल का एक हिस्सा स्ट्रेट है, एक हिस्सा स्लांटिंग है। स्ट्रेट हिस्सा फिक्स होने वाला है सेंटर पैनल को, तो अकॉर्डिंगली जॉइन करें। नाउ मैं जॉइन कर रही हूँ स्लीव्स एंड साइड पैनल, दोनों तरफ जॉइन करते जाएं। इस साइड पैनल जॉइन करूँगी एंड स्लीव्स के उस साइड पैनल जॉइन करूँगी, जो कि जॉइन होगा सेंटर फ्रंट एंड सेंटर बैक से। साइड पैनल के 4 पीसेस कटते हैं, याद रखें। एंड स्ट्रेट पीस जॉइन होगा सेंटर बैक एंड सेंटर फ्रंट से। स्लांटिंग हिस्सा जॉइन नहीं होगा, वो साइड में आएगा।
इसी तरीके से हम दूसरे साइड की स्लीव्स जॉइनिंग करेंगे। वहाँ भी आपको दोनों तरफ साइड पैनल जॉइन करना होगा पहले स्लीव्स को। अब आज हम कुछ नया सीखेंगे, दैट इज़ प्लैकेट बनाना। तो ये लेफ़्ट एंड राइट साइड है, ये याद रखें। राइट साइड ओवरलैप होता है लेफ़्ट साइड पे। हम शुरू करते हैं लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड पे प्लैकेट की पट्टी ऊपर लगेगी, मतलब ऊपर के हिस्से पे लगेगी, एंड वो टर्न होके रॉन्ग तरफ जाएगी, दैट इज़ अंदर की तरफ जाएगी। किनारे से थोड़ा सा छोड़ के थोड़े से दूरी पर आपको प्लैकेट लगाना है, बराबर किनारे पे लग के नहीं लगाना। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने छोड़ के लगाया है। ये वाली जो पट्टी है, अब हम आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड का पीछे हमने कुर्ती को पीछे टर्न किया है, एंड राइट साइड पे हमने राइट साइड की पट्टी हमने लगाई है जो कि टर्न होके आगे की साइड पे आएगी। लेफ़्ट साइड की पट्टी ऊपर से लगाई है जो कि टर्न होके अंदर जाएगी, एंड राइट साइड की पट्टी अंदर से लगाई है जो कि टर्न होके ऊपर आएगी, क्योंकि वो ओवरलैप होगी। एंड किनारे से थोड़ा सा, दैट इज़ 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं पट्टी लगा रही हूँ। ये मैंने एक स्टिच दे दी, किनारे से 1/4 इंच छोड़ के मैंने पट्टी लगाई है, ये देखें। एंड अब मैं सेंटर से उस सिलाई तक एक कट दे दूंगी, इस तरीके से। ओके, ये फोल्ड करने में, पट्टी को टर्न करने में आसानी होगी। अच्छे से इसे आयन करें। ये लेफ़्ट साइड की पट्टी है और ये टर्न होके पीछे की साइड में जाएगी, इस तरीके से पूरी के पूरी पट्टी। ये इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे, एंड मार्जिन को आप फोल्ड करेंगे एंड पिन करें। इसको मैं आगे से सिलाई करूँगी ताकि आगे से सिलाई टेढ़ी मेढ़ी न दिखे, क्योंकि आगे की सिलाई सही दिखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं टर्न करके फिर बराबर किनारे पे सिलाई करूँगी। ये लेफ़्ट साइड की पट्टी है जो कि टर्न होके पीछे की साइड में जाती है, इस तरीके से। तो किनारे पर बराबर आप सिलाई मारें। ये इस तरीके से अच्छे से सेटल कर दे उसको। लेफ़्ट साइड की पट्टी टर्न होके पीछे की तरफ जाती है। अब हम आते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड की तरफ जो कि पट्टी हमने पीछे लगाई है, एंड वो टर्न होके आगे आएगी। तो पट्टी को मार्जिन से थोड़ा सा दूरी पे लगाना है, 1/4 इंच की दूरी पे, एंड स्टिच करें किनारे से। उसके बाद इसी तरीके से एक कट दे दे, सेंटर से साइड की सिलाई की तरफ ये कट दे दे, इस तरीके से। ये टर्न करने में आसानी होती है पट्टी को। अब फिर आयन करें फोल्ड पर, एंड जितना फोल्ड हमने लेफ़्ट साइड पे किया है उसी तरीके का फोल्ड राइट साइड पे करें, ताकि बैलेंस हो, दोनों नेक बैलेंस हो, वरना एक नेक लंबा हो जाएगा, एक नेक छोटा हो जाएगा।
एंड इस तरीके से रख के देखें कि जो लेफ़्ट साइड की पट्टी है उसका स्टिच पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए राइट साइड की पट्टी से। एंड इस तरीके से फोल्ड करके पिन करें एंड किनारे से स्टिच करें जैसे कि आपने लेफ़्ट साइड की पट्टी स्टिच की है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि राइट साइड की पट्टी ऊपर रहती है ओवरलैप के लिए एंड लेफ़्ट साइड की पट्टी नीचे रहती है टोटली। अब स्टिचिंग शुरू करें किनारे से। पहले हम नीचे की तरफ ये पीछे वाला हिस्सा सेटल करेंगे। अननेसेसरी हिस्सा कट करके फोल्ड करें इस तरीके से एंड एक टॉप स्टिच दे दें। ये स्टिच वैसे भी चुभ जाने वाली है ऊपर की पट्टी की वजह से, तो आप दे सकते हैं स्टिच को ताकि वो नीचे वाला हिस्सा अटका रहे, यहाँ वहाँ न हिले। ओके, देन ये हो गया। अब किनारे से सिलाई मारते हुए नीचे आए। ये राइट साइड की पट्टी है। एंड नीचे आने के बाद इस तरीके से अच्छे से सेटल कर दें। अब इस हिस्से को आप चौकोनी भी फोल्ड कर सकते हैं या एक ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं, डिज़ाइनिंग आपके ऊपर है। इस तरीके से मैं लेफ़्ट साइड में गई, फिर मैं नीचे आई। नीचे का अननेसेसरी हिस्सा आप काट दें, जितना चाहे उतना रखें, बाकी का हिस्सा काट दें। इस तरीके से फोल्ड करें। आप डायरेक्टली स्क्वायर में भी स्टिच कर सकते हैं या उसे एक ट्रायंगल का शेप भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, डिज़ाइनिंग आपका चॉइस है। मैं इसी तरीके से स्क्वायर ही रख रही हूँ उसे एंड स्टिच कर दें। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि राइट साइड की पट्टी इस तरीके से ओवरलैप हो लेफ़्ट साइड पर कि लेफ़्ट साइड का स्टिच भी चुभ जाना चाहिए, स्टिच नहीं दिखना चाहिए। तो वो फिनिशिंग से किया हुआ काम लगता है। ये कंप्लीट हो गया हमारा प्लैकेट। इजी है ना प्लैकेट बनाना। अब हम शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। राइट फेसिंग राइट रखेंगे दोनों सेंटर पैनल्स को। राइट फेसिंग राइट, बैक एंड फ्रंट के सेंटर पैनल को रख के हाफ इंच के स्टिचिंग मार्जिन से, क्योंकि हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है इसलिए हाफ इंच के स्टिचिंग मार्जिन से शोल्डर्स को जॉइन। नाउ स्लीव्स का जो पीस है जिसमें हमने साइड पैनल भी जोड़ा है, उसे हम सेंटर पैनल के साथ जोड़ेंगे। सेंटर पैनल फ्रंट एंड बैक, उसके साथ हम स्लीव्स विद साइड पैनल को जोड़ेंगे। तो जोड़ना ऐसे है, स्लीव्स का सेंटर लीजिए, उसे शोल्डर के जॉइंट से जॉइंट कर दीजिए। अब मेरे स्लीव्स का सेंटर उसका जॉइंट है क्योंकि मेरा स्लीव ऑन फोल्ड नहीं कटा है, तो आपको नॉच देना पड़ेगा अगर आपका कोई सेंटर स्टिच नहीं है स्लीव्स का। तो इस तरीके से स्लीव्स का सेंटर शोल्डर से जॉइन करेंगे। कहाँ जॉइन करेंगे? जहाँ शोल्डर का जॉइनिंग है उसको स्लीव के सेंटर से जॉइन करेंगे इस तरीके से। एंड नॉचेस भी दिए हैं हमने साइड पैनल एंड सेंटर पैनल में, उस नॉचेस को जोड़ना ज़रूरी है। जोड़ते हुए हम पूरा ऊपर से नीचे तक जॉइन करेंगे, इस साइड से उस साइड तक। इसी तरीके से दोनों साइड्स आपको जॉइन करना है। सेंटर एंड बैक पैनल को स्लीव्स के एंड साइड पैनल के साथ जॉइन करें, दोनों साइड्स, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, एंड कंप्लीट कीजिए। मैं आपको एक डिटेल पिक्चर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से जॉइन किया है उसको।
एंड हमेशा एक डबल स्टिच दीजिए कि कहीं निकलने का कोई भी डर ना हो। डबल स्टिच दीजिए एंड इंटरलॉक कीजिए हमेशा एंड हमेशा। दोनों साइड्स जॉइन करें। तो चलिए देखते हैं अल्टीमेटली ये कैसा दिखता है जॉइनिंग के बाद। आप डायग्राम देखते जाएं एंड जॉइनिंग करते जाएं। ये इस तरीके से स्लीव्स एंड साइड पैनल को हमने सेंटर पैनल के साथ जॉइन किया है। एंड ये फोल्ड करके भी मैं बता रही हूँ, देखिए कैसे दिखता है ये। एंड डायग्राम देखें कि बराबर उसी तरीके से जॉइन हुआ है या नहीं हुआ है। अब हमें लगाना है गसेट, दैट इज साइड का रुमाल या कली जिसे कहते हैं। इसमें लगता है पॉकेट। पॉकेट लगेगा राइट साइड पे। तो राइट साइड पे उसका मार्किंग कीजिए। वेस्ट लाइन से तकरीबन 1.5 इंच ऊपर पॉकेट का मार्किंग। एंड पॉकेट की ओपनिंग होगी 5.5 इंच की, 5.5 टू 6 इंचेस की होगी। ओके। पॉकेट की चौड़ाई मैंने काटी है 7.5 इंच, लंबाई काटी है 23 इंच। इस तरीके से पॉकेट का पीस काटा है, पॉकेट बैक काटा है। एंड उसको मैं इस तरीके से किनारे से फोल्ड कर दूंगी 1.5 इंच चारों तरफ से। दैट्स इट। अब हम लगाते हैं गसेट। गसेट इस तरीके से यहाँ पर लगेगा स्लीव्स एंड साइड पैनल के बीच में। तो आप फोल्ड करके मार्किंग करना है आपको। ये मुझे पीस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है गसेट का पीस, तो जो आधा 1.5 इंच का सीम अलाउंस मैंने ऐड किया था वो मैं कट कर दूंगी इस गसेट से, क्योंकि ये पीस मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो मार्किंग करते वक्त, गसेट का ड्राफ्टिंग करते वक्त आप वो एक्स्ट्रा 1/2 इंच का सीम अलाउंस नहीं ऐड करें। ओके। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है कि कहाँ तक गसेट लगेगा। मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लगा, इसीलिए मैंने आधा इंच कट कर दिया चारों साइड से। मतलब ये बोलिए कि जो सीम अलाउंस मैंने ऐड किया था वही मैंने कट कर दिया। मार्किंग पे नॉच दे दे जहाँ पर वो गसेट लगने वाला है। ये दोनों तरफ होगा, राइट एंड लेफ़्ट साइड दोनों भी। एंड पहले आपको साइड की पूरी सिलाई मारनी है एंड उसके बाद गसेट लगाना है। स्लीव से लेकर वहाँ तक जहाँ तक गसेट लगने वाला है वो सिलाई मारनी है एंड उसके बाद गसेट लगाना है, पहले गसेट नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं। पहले स्लीव्स की डबल फोल्ड करते हैं नीचे किनारे पर। स्लीव्स के हेम लाइन पर डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि 1 इंच का सीम अलाउंस हमने रखा है। दोनों ही स्लीव्स को इस तरीके से डबल फोल्ड करें।
पहले वो साइड ली जहाँ पर हमें एक पॉकेट लगाना है, दैट इज़ द राइट साइड। राइट फेसिंग राइट, इस तरीके से फोल्ड करें, राइट फेसिंग राइट, एंड शुरू करें। स्लीव्स के एंड से शुरू करते हुए वहाँ तक जहाँ तक कि गसेट शुरू होगा लगना, वहाँ पर आपको लगाना है। वहाँ तक आपको पहले स्टिच मारनी है। ये देखिए, मैं वहाँ तक आके रुक गई जहाँ से गसेट लगना शुरू होगा, और जहाँ तक गसेट लगेगा फिर मैं वहाँ आ गई, उस नॉच पर आ गई, और वहाँ से लेके जहाँ से पॉकेट लगना शुरू होगा, पॉकेट बैग लगना शुरू होगा, बस वहाँ तक मैंने स्टिच कर दिया, दैट इज़ वेस्ट लाइन तक। फिर मैंने छोड़ा, पॉकेट के लिए स्पेस को छोड़ा, एंड हिप पर आके मैंने बस आधा पौना इंच इतना स्टिच लगा दिया। ओके, ऐसे ध्यान से करें। अब जहाँ पॉकेट लगेगा ये उसका ओपनिंग है, पॉकेट बैग लगेगा ये उसका ओपनिंग है, इसे हम कच्चा नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इसे मैं डबल फोल्ड कर दूँगी और नीचे तक लेकर आऊँगी। नीचे तक मतलब हिप को क्रॉस करते हुए नीचे सीधा स्लिट तक लेकर आऊँगी एंड हेमलाइन तक लेके जाऊँगी। अब स्लिट में भी डबल फोल्ड होगा, तो यहाँ से पॉकेट से शुरू करते हुए मैं डायरेक्टली स्लिट तक डबल फोल्ड करती जाऊँगी एंड नीचे हेमलाइन तक लेकर आऊँगी, इस तरीके से। ये पॉकेट के ओपनिंग से डबल फोल्ड करते हुए मैं स्लिट से होते हुए नीचे हेमलाइन तक मैंने पूरा डबल फोल्ड कर दिया। दूसरी तरफ आऊँगी, नीचे से फोल्ड करते हुए मैं पॉकेट ओपनिंग तक पूरा डबल फोल्ड करते हुए कवर कर दूँगी, इस तरीके से। ध्यान से देखिए, वैसे ही करें, क्योंकि वैसे भी हमें स्लिट में डबल फोल्ड करना ही है एंड पॉकेट ओपनिंग स्लिट के नज़दीक आता है, तो मैं नीचे तक डबल फोल्ड करती हुई गई, क्योंकि पॉकेट ओपनिंग को हम इस तरीके से कच्चा नहीं रख सकते, वो बाहर की तरफ निकल के वो दिखेगा, तो डबल फोल्ड करना ज़रूरी है वहाँ पर। तो ये देखिए, एक ओपनिंग हमें मिला है इस तरीके से गसेट लगाने के लिए एंड एक ओपनिंग हमें मिला है पॉकेट लगाने के लिए। ये मैंने राइट साइड टर्न करके आपको दिखा रही हूँ। ये एक ओपनिंग है गसेट लगाने के लिए एंड ये एक ओपनिंग है पॉकेट लगाने के लिए। ओके, पहले गसेट लगाते हैं। सो रॉन्ग साइड पर टर्न कर देंगे कुर्ती को। चारों कोनों को पक्का कर लीजिए, स्टिच को पक्का कर लीजिए, ताकि गसेट लगाने के बाद कोई भी स्टिच ना निकले। तो चारों स्टिचेस को पक्का कर लीजिए पहले, एंड हमेशा एक डबल स्टिच मारिए जब भी आप कुर्ती सिलते हैं। अब गसेट एंड बॉडी जॉइन करनी है, तो गसेट के एक कोने को लें एंड शुरू करें एक किनारे से, कुर्ती के एक किनारे से जहाँ दो सिलाई मिलते हैं वहाँ से आपको शुरू करनी है एंड 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन से स्टिच करना है।
जहाँ दो सिलाई आकर मिलते हैं वहाँ से स्टिच शुरू करना है, मगर ध्यान ये रखना है कि सिलाई को उस जॉइनिंग पर नहीं चढ़ाना है, बल्कि वहाँ से शुरू करना है। एक जॉइनिंग से शुरू करते हुए दूसरे जॉइनिंग पर एंड करना है गसेट की सिलाई को, मगर बॉडी में जहाँ दो सिलाइयाँ मिलते हैं उस सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ाना है, वरना वो सही नहीं दिखेगा। अब एक लाइन होने के बाद धागे को कट करें, फिर दूसरे लाइन पर आए, सिलाई ऊपर चढ़ा के न ले, वरना वो पूरा गुत्था हो जाएगा। इस तरीके से एक किनारे से शुरू करें, दूसरे किनारे पर एंड करें, धागे को कट करें, फिर दूसरे किनारे पर आए एंड बराबर जहाँ जो हिस्से जॉइन होते हैं वहाँ तक सिले। और ध्यान भी दे, वरना कहीं होल न रह जाए, कहीं ऐसी जगह न रह जाए जहाँ सिलाई हुई ना हो, तो वो सब ध्यान देते हुए सिले। जब आप 1 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको वो अच्छे से आ जाएगा। बस सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी है, इतना ध्यान रखें। अंदर की तरफ से एंड ये बाहर की तरफ से गसेट इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए सफाई से लग गया है ये, एंड इसी तरीके से लगाना है आपको। अब मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए लगाया है, मैं एक्चुअली कुर्ती में इसे लगा के पहनने नहीं वाली हूँ, तो इसे मैं निकालने वाली हूँ। मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया है, एंड ये ऑथेंटिक लखनवी कुर्ती के लिए ज़रूरी है। अब पॉकेट लगाते हैं। पीछे के साइड में आए आप कुर्ती के, उसके पहले पॉकेट की किनारी को हमको फोल्ड करना है। इस तरीके से कच्ची किनारी नहीं रख सकते। फोल्ड करें, 1/2 इंच का फोल्ड करें चारों तरफ से। फिर पॉकेट को बीच से फोल्ड करके उसका सेंटर पॉइंट निकालें। सेंटर पॉइंट को यहाँ रखना है, उस ओपनिंग पर रखना है, एंड पॉइंटेड हिस्से को ऊपर की तरफ रखना है। ऊपर मतलब वो हिस्सा जहाँ पर स्लीव्स आते हैं, एंड नीचे मतलब वो हिस्सा जहाँ पर साइड स्लिट आता है। ये यहाँ पर साइड स्लिट आता है, यहाँ पर आपको इस हिस्से को रखना है। इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट आएगा पॉकेट ओपनिंग की तरफ। अब साइड स्लिट से थोड़ा सा ऊपर आप इस हिस्से को ज्वाइन करें। सेंटर पॉइंट को यहाँ रखें, ओपनिंग की तरफ पिन अप करें। पहले नीचे का हिस्सा सिलेंगे हम। ये इस तरीके से पॉकेट को प्रॉपर्ली सेटल करके देखें कि सब कुछ बराबर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो उस फ्रंट साइड में वो झोल देगा, इसीलिए प्रॉपर्ली सेटल करें, फिर स्टिचिंग शुरू करें। ये सिर्फ आपको ये लाइन सिलनी है कि पॉकेट नीचे से अटैच हो जाएगा बॉडी को। पॉकेट ये मैं राइट साइड में लगा रही हूँ। उसके बाद इस तरीके से पॉकेट को फिर से सेटल करें। फ्रंट साइड देख लें पहले, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है तो आगे बढ़ें।
अब शुरू करते हैं पॉकेट के ऊपर का हिस्सा लगाना। इस तरीके से पहले मैं एक साइड लगा रही हूँ, आई मीन स्टिच कर रही हूँ पहले मैं एक साइड, एंड जहाँ तक वो स्टिच है वहाँ तक आके मैं छोड़ दूँगी। यहाँ तक पॉकेट का नीचे का हिस्सा लटका रहेगा, वो बॉडी के साथ अटैच नहीं होगा क्योंकि वो पॉकेट बैग है। ओके, फिर दूसरी साइड में आई, यहाँ से मैं शुरू करूँगी स्टिचिंग। स्टिच को आगे पीछे करके लॉक कर दे। जब भी आप सिलाई को शुरू करें या सिलाई को एंड करें, स्टिच को आगे पीछे करके स्टिच को लॉक कर दें। इस तरीके से ये पॉकेट का ऊपर का हिस्सा अच्छे से लग जाएगा। ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं पॉकेट के नीचे के हिस्से की तरफ। कुर्ती से टोटली अलग कर दे पॉकेट को, एंड इस तरीके से एक साइड एंड फिर दूसरी साइड पे स्टिच कर लें एंड कंप्लीट कर दें ये पॉकेट। अब हम आते हैं दूसरी साइड की तरफ। जैसे मैंने बताया था कि मैं कली नहीं लगाने वाली, तो उस साइड की भी मैंने निकाल दी एंड इस साइड की शुरू करेंगे स्टिचिंग। स्लीव से होते हुए नीचे तक जाएंगे, वेस्ट एंड हिप लाइन के नॉचेस को मिलाते हुए। ये स्लीव्स की जो चौड़ाई है, स्लीव्स राउंड, ये चेक करें हमेशा, दोनों की सेम होनी चाहिए। एंड जब रुमाल, कली या गसेट नहीं लगता तो इस तरीके से स्टिच जाती है। ये देखें, इस लखनवी कुर्ते में आर्म होल वगैरह के शेप्स नहीं कटते, तो फिटिंग वैसी नहीं आती जैसे नॉर्मल कुर्ती में आती है। ये ढीली ढाली कुर्ती है, थोड़ा झोल वगैरह भी होता है इसमें, तो इट इज़ जस्ट एन ऑथेंटिक लखनवी कुर्ती। आप वो फिटिंग इमेजिन न करें जो आपको एक रेगुलर कुर्ती में मिलती है, मगर ये एक ट्रेडिशनल वेयर है। एंड इस तरीके से साइड स्टिच करने के बाद मैं स्लिट को डबल फोल्ड कर दूँगी, छोटा छोटा डबल फोल्ड, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन है, तो क्वार्टर इंच का डबल फोल्ड आपको करना है। ओके, एंड एडिशनल फिटिंग के लिए मैंने पीछे भी डार्ट लगा दिया। आप चाहे तो लगाए, आप चाहे तो न लगाए, मगर ऑथेंटिक लखनवी कुर्ती में डार्ट नहीं लगता। मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये पहन रही हूँ कुर्ती और मुझे थोड़ा सा फिटिंग चाहिए, इसीलिए मैंने पीछे में डार्ट लगा दिया। आप ऐसे ही पहन कर देखिए, अगर आपको पसंद आए आप पहने, अगर आपको डार्ट की ज़रूरत है तो आप लगा दें डार्ट पीछे। तो ऑथेंटिक लखनवी कुर्ती इस तरीके से बनती है विद गसेट। विदाउट गसेट कोई लखनवी कुर्ती नहीं बनती। तो अगर आपको ऑथेंटिक लखनवी कुर्ती चाहिए तो आपको गसेट लगाना पड़ेगा। एंड इस तरीके से साइड स्लिट करने के बाद हम नीचे से फोल्ड करेंगे एंड कुर्ती को कंप्लीट कर देंगे। नीचे से आधा इंच का फोल्ड आपको करना है एंड इस तरीके से तैयार हो जाएगी हमारी लखनवी कुर्ती। हाँ, एंड एक चीज़ हम तो भूल ही गए थे, दैट इज़ नेक लाइन का पाइपिंग करना। तो ये बायस स्टेप हमने जो ली है उसे इस तरीके से जॉइन करते हैं।
जब दो बायस टेप्स को जॉइन करना है, क्योंकि बायस टेप आपको कभी कभी छोटे छोटे पीसेस में मिलेगा, तो जब दो बायस टेप्स को जॉइन करना है तो कुछ इस तरीके से आपको जॉइन करना पड़ेगा, कोनों को बाहर निकाल के। जब सफिशिएंट इनफ लंबाई मिल जाए तो आगे इस तरीके से करें। रॉन्ग साइड अंदर आप बायस टेप को फोल्ड करें एंड बायस टेप को नेकलाइन पे सिलना शुरू करेंगे। नेकलाइन की राइट साइड ले लें, राइट साइड मतलब ऊपर की साइड, राइट एंड रॉन्ग साइड वाली राइट साइड। इस तरीके से फोल्ड करें अंदर की तरफ किनारा एंड एकदम बारीक मार्जिन से स्टिच करते जाएं। अगर समझ लीजिए आपने मार्जिन ज़्यादा रखा है स्टिच करते वक्त, तो पाइपिंग को फोल्ड करते वक्त आप उस मार्जिन को कट कर दें। और एक चीज़ ध्यान रखें, देखें मैं बॉडी को नहीं खींच रही, बॉडी के नेक को नहीं खींच रही, बल्कि मैं पाइपिंग को खींच रही हूँ। कभी भी पाइपिंग को थोड़ा सा प्रेशर देके खींचे, मगर बॉडी के नेक को बिल्कुल भी नहीं खींचे, वरना नेक एकदम लूज़ हो जाएगा। पाइपिंग को आप हल्का सा खींचे, पाइपिंग अच्छे से लग जाएगी एंड नेक भी स्टिफ रहेगा, लूज़ नहीं होगा। इस तरीके से बचे हुए हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, ये ऐसे। आप अगर आपको लग रहा है कि मार्जिन ज़्यादा है तो एक्सेस मार्जिन को आप कट कर दें। इस तरह मार्जिन को इस तरफ रखते हुए आपको फोल्ड करना है पाइपिंग को एंड स्टिच आपको पाइपिंग एंड बॉडी के बीच में करना है। स्टिच आपको पाइपिंग एंड बॉडी के बीच में, यहाँ डिच में करना है जितना हो सके। अगर वहाँ नहीं कर सकते तो बॉडी पे कीजिए, मगर पाइपिंग पे कोई स्टिच न करें एंड अपनी पाइपिंग को कंप्लीट करिए। तो ये हो गई हमारी ऑथेंटिक लखनवी कुर्ती तैयार। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।